नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई हम सभी जानते हैं एक बूंद से तो घड़ा नहीं भरता है, लेकिन बूंद बूंद से एक दिन घड़ा जरूर भर जाता है ना। चलिए आज आज हम बात करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल? ईस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट एंड या अमीबा, इनमें से कौन सी है? तो हमें पता है इसमें से बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया क्या है? आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल है और बाकी लगभग सभी के सभी आपकी यूकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली क्या है या ये कैसी होती है? इम्परमिएबल होती है या फ्रीली परमिएबल होती है या सेलेक्टिव परमिएबल होती है या नन ऑफ दिस? हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली 4 टाइप की होती है, इनमें से वो कौन सी है? तो इसमें से ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये हमारा सेलेक्टिव यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? हाँ, आपको ये बताना है इसमें से कौन सी एक सदिश राशि, क्षेत्रफल सदिश राशि है या लंबाई है या दूरी है या लास्ट में विस्थापन? तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि सदिश राशि क्या है, इसमें विस्थापन होती है, बाकी सभी की सभी अदिश राशियां हैं। ये सभी कैसी हैं? अदिश हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाहन की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। बताइए भैया, वाहन की जो गति यानी मोशन किससे मेजर की जाती है? बताइए, त्वरक से या फिर स्पीडोमीटर से या गैल्वेनोमीटर से या फिर मल्टीमीटर से? तो बताइएगा, हमें अच्छी तरीके से पता है इसका राइट आंसर क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से ही हम किसी भी वाहन की जो है स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग होता है, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें इस रिलेटेड तो भाई आप सभी जानते हैं कहाँ यूज होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीबा में गुणसूत्रों की संख्या है ना? अमीबा में गुणसूत्रों की संख्या है, बताइएगा भैया, 24 होता है या 42 होती है या 250 या 120? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अमीबा 24, 42, 250 या 120, है ना? ये 24 आपका भैया राइस में होता है, 24 आपका राइस में होता है, 42 आपका व्हीट में होता है। ठीक है, व्हीट में होता है, और 250 ये आपका अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में होता है, ये किसी में नहीं होता है। ठीक है भैया, तो आपका सही राइट आंसर क्या भैया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, आपका आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना? नेक्स्ट चलते हैं भैया, क्या बात करता है कि झिल्ली जनन के लिए कौन से कोशिकांग उत्तरदायी हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना? चलिए देखते हैं भाई, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम, केंद्रक या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इंग्लिश बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? इसमें से कौन से? चलिए एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं भैया, इंग्लिश वाले भी देख लेते हैं एक बार, है ना? क्या करा, विच सेल ऑर्गेनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेंसिस? मेम्ब्रेन बायोजेंसिस के लिए कौन सा जिम्मेदार है? बताइए भैया, है ना? मेम्ब्रेन बायोजेंसिस के लिए क्या जिम्मेदार होता है? डिक्टियोसोम होता है या लाइसोसोम होता है या न्यूक्लियस होता है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना? तो चलिए अच्छे से बताते हैं, है ना? देखिए इसका जो राइट आंसर आपका नंबर डी, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बायोजेंसिस के लिए यही जिम्मेदार होता है। न्यूक्लियस भाई मास्टर होता है पूरे सेल का, डिक्टियोसोम गाल्जी बॉडी, है ना, जो कि आपका लाइसोसोम को फॉर्मेशन करती है, ये जो कि आपकी क्या है, आत्मघाती थैली बोली जाती है, ये लाइसोसोम हम सभी जानते हैं, है ना? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कौन से जीव कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं? चलिए भैया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी विच ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी? सेल थ्योरी का इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी का अपवाद है? चलिए, है ना? तो अमीबा है या पैरामीशियम है या राइजोपस है या इलोथ्रिक्स है ना? बताएंगे भैया कौन सा आंसर इसका सही है? हाँ, चलिए आगे बताते हैं भैया इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका राइजोपस। क्यों? क्योंकि भाई सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि सभी के पास क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, बट ये एक्सेप्शन है भैया, इसके पास ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, एक आपका राइजोपस भी होता है, एक आपका वाउचेरिया करके भी होता है। ठीक है, वो भी आपका मल्टी सेलुलर होता है, दोनों का नाम आप याद रखिएगा।
राइजोपस एंड क्या भाई, वाउचेरिया। ठीक है, ये दो हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें, आगे क्या कहता है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है ना, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, सीधी सीधी बात है ना, आपको ये बताना है। देख लेते हैं, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, रबर का मुड़ना, चांदी धातु का तार खींचना। चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी ए सी डी, या फिर बी सी डी, कौन सा है भैया, अच्छे से है ना देख लीजिएगा एक बार, है ना, देख लीजिए। हाँ, तो हम सभी जानते हैं बर्फ का पिघलना क्या है, बहुत एक बार भैया अंग्रेजी वाला कहाँ गया, इसको लाओ भाई, है ना, लाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो भाई फिजिकल चेंज है ये भी। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपका केमिकल चेंज है, ये आपका केमिकल है भाई, है ना। बेंडिंग ऑफ रबर, ये भी फिजिकल चेंज है। और ड्राइंग ए वायर ऑफ सिल्वर मेटल, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ए सी डी, ए सी डी आपको खोजना है भाई, खोजो कहाँ है, ए सी डी, ए सी डी, है ना, ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भैया। हाँ, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है। चलिए भैया, इसमें से आपको ये बताना है, इसमें से कौन सा आपका एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज तो हमने देखा है, अब देख लेते हैं कौन सा इसमें से रासायनिक चेंज है। चलो भाई बात करते हैं। लकड़ी का क्षय, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी को चीरना, या लोहे की चादर को हथौड़े से पीटना, कौन कौन सा है। चलिए भैया देखते हैं। लकड़ी का यानी डिकेइंग ऑफ वुड, ये तो है, ये केमिकल चेंज है भाई। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। सॉविंग ऑफ वुड, लकड़ी का चीरना नहीं भाई, ये नहीं होता, ये तो आपका फिजिकल है ना। हैमरिंग ऑफ आयरन शीट, ये भी आपका फिजिकल है। यानी आपका ए और बी सही है, ए और बी किसमें भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं लकड़ी का क्षय और मोमबत्ती का जलना दोनों क्या है, आपका केमिकल चेंज होता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है, हाँ ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, हाँ है तो बहुत लंबा भारी भरकम। अब देखते हैं क्या करता है। दो रासायनिक प्रजातियां एक्स और वाई मिलकर एक उत्पाद पी बनाती हैं, जिनमें एक्स और वाई दोनों होते हैं, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी, है ना। एक्स और वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। प्रजातियां एक्स और पी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। पहला है पी एक यौगिक है, फिर क्या कर रहा है, एक्स और वाई यौगिक होते हैं, या एक्स और वाई तत्व हैं, पी का एक निश्चित संगठन है। चलिए भाई देख लेते हैं, ये हमारा रिएक्शन यही है ना, एक्स प्लस वाई गिवन राइज पी, है ना। हम सभी जानते हैं ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है ना। ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये इसमें एक चीज ये कर रहा है, एक्स और वाई को सरल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा, यहां फोकस करिएगा, तोड़ा नहीं जा सकता, यानी ये कंफर्म है, ये क्या होगा, एक एलिमेंट ही होगा, क्योंकि एलिमेंट को ही नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है भैया, बाकी कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, लेकिन कंपाउंड ये है नहीं। ठीक है, तो पी एक यौगिक है, ये सही बात है, ये जो आपका है एक कंपाउंड होता है। ठीक है, एक कंपाउंड, यानी एक्स प्लस वाई यहां पर मिलेगा, वो क्या होगा, पी, उसी को पी बोला गया है यहां पर। ठीक है, तो ये कंपाउंड होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक्स और वाई यौगिक हैं, नहीं भाई, ये क्या कह रहा है, यौगिक तभी होता, कब होता, जब यहां पर ये कहता कि पदार्थ में तोड़ा जा सकता है। जब यहां कर तोड़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये डेफिनेटली किसकी बात कर रहा है, ये एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स और वाई तत्व। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है कि पी का एक निश्चित संगठन है। ठीक है, हाँ ये सही बात है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा है ना, उसका एक रेशियो होता है। ठीक है भैया, जैसे H2O का रेशियो क्या है, 1:8, है ना, 1:8 इसका होता है ना, फिक्स रेशियो होता है। किसी भी कंपाउंड का अपना एक फिक्स क्या होता है, कंपोजिशन होता है। तो ये सही बात है, यानी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। ये किसमें है भाई, ये तीनों, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा,
है ना, क्योंकि हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना भैया। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, है ना भैया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये भाई क्या हो गया, चलो भैया, है ना, हाँ काहे परेशान कर रहे हो, चलो, हाँ ये भाई क्या कर रहा है, जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक कणों में मिलाया जाता है तो आप क्या देखेंगे भाई, अवक्षेप बनता है कि अपक्रिया मिश्रण की पीली हो जाती है, या पात्र गर्म हो जाता है, या जिंक कणों की सतह से बुलबुले निकलने लगते हैं, क्या होगा, फटाफट से आंसर देंगे भैया, है ना। इसका आंसर क्या है, चलिए, प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड, ये गलत आंसर है, ठीक। यहाँ पर देखिए बबल्स बनेगा, ठीक है भाई, ठीक है, जब H2SO4 को H2SO4 प्लस जिंक को किया जाएगा तो यहाँ जिंक सल्फेट जो बनेगा, तो ये भी है कि आप बबल्स को क्रिएट करता है, इसके सरफेस पर आपको बबल्स देखने को मिलते हैं, यानी इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हुए बिना समय गवाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, कमरे के तापमान पर कितने तत्व गैसीय अवस्था में होते हैं, आपसे पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन गैसियस एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना, कितने एलिमेंट है भाई, हाँ बताएंगे फटाफट, 10 होते हैं, 10 होते हैं, या 11 होते हैं, या 12 होते हैं, या 13 होते हैं, कौन कितने होते हैं, हाँ हमें पता है अच्छी तरीके से, सीधे सीधे 11 एलिमेंट होते हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं, है ना, गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तो आप धैर्य बनाकर वीडियो के साथ चैनल के साथ जुड़िए, और आपको ये पूरी सीरीज पूरा एकदम आपके अंत तक साथ निभाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।